वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। गाइस 6 दिसंबर 2025 की एक और थर्ड पीआरसी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है। तो यहाँ पर क्या अपडेट है वो जान लेते हैं, क्योंकि जो अपडेट है गाइस वो उसमें मैनेजमेंट को यहाँ पर दोषी ठहराया गया है। मतलब दोषी तो नहीं मान सकते, लेकिन मैनेजमेंट को यहाँ पर बीएसएनएल यू की तरफ से यहाँ पर बताया गया कि मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को डेपुटेशन है उसको लेकर कर्मचारियों के लिए यहाँ पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो डेपुटेशन होता है इसको प्रतिनियुक्ति बोलते हैं। ठीक है, एक इनसाइड होता है, एक आउटसाइड होता है। तो इससे रिलेटेड इस वीडियो में अपडेट बताया गया है। तो क्या अपडेट है, चलिए वीडियो में जानते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, खबर है 6 सितंबर 2025 की। यहाँ पर बताया गया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रबंधन ने प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण पर भेदभावपूर्ण दोहरा दृष्टिकोण अपनाया है। ठीक है, 2 पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि पहले प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष निर्धारित थी, जिसे बाद में घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, बीएसएनएल में प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनने वालों के लिए इसे 5 वर्ष करने के लिए हमारे बार बार आग्रह करने मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद भी इस मांग पर विचार नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट यह है कि हैरानी की बात यह है कि अब उसी प्रबंधन ने बीएसएनएल से बाहर जो प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारी है उनके लिए 7 साल की प्रतिनियुक्ति अवधि अनुमति देने का आदेश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि जो इनसाइड में जो बीएसएनएल में रहकर काम करने वाले हैं उनके लिए जो प्रतिनियुक्ति अवधि है, जो कि लिमिट है, डेपुटेशन की लिमिट है, इनसाइड डेपुटेशन लिमिट, वो पहले 5 साल थी, अब उसको घटाकर 2 साल कर दिया गया है। और जो आउटसाइड पर जाना चाहते हैं जो भी लोग, उनको 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया। तो यहाँ पर दोहरा व्यवहार बताया जा रहा है बीएसएनएल की तरफ से मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा विस्तार से एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है डेपुटेशन, क्या है इनसाइड डेपुटेशन, आउटसाइड डेपुटेशन क्या है, इसमें कर्मचारी करता क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, डेपुटेशन का मतलब क्या होता है, कर्मचारी अस्थायी रूप से किसी अलग जगह या फिर उसी ही, जैसे बीएसएनएल का कर्मचारी वो बीएसएनएल के ही किसी विभाग में काम करता है तो उसको डेपुटेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो जो प्रतिनियुक्ति है उसका अर्थ ये होता है कि बाहरी, ठीक है, अपने काम को छोड़कर वो किसी अदर जगह पर काम कर रहा है और रिपोर्ट भी अदर ऑफिसर्स को कर रहा है। ठीक है, तो इसको डेपुटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आउटसाइड और इनसाइड 2 तरह की डेपुटेशन होती है। यहाँ पर जस्ट एग्जांपल से समझते हैं। बीएसएनएल में एक और अभियंता, जैसे कि जिसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, जिन्हें कुछ समय के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई, जो कि एक संस्था है, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, में एक नए तकनीकी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, स्थिति अब उसकी कंडीशन क्या है ये देखो। इस दौरान वह कर्मचारी अभी भी बीएसएनएल का कर्मचारी ही रहेगा और उसे वेतन भी बीएसएनएल से ही मिलेगा और उसके साथ, लेकिन वह काम यूआईडीएआई जो कि एक संस्था है उसके लिए करेगा और यूआईडीएआई के जो अधिकारी है, जो कि ऑफिसर है वहां के, उनको रिपोर्ट भी वही करेगा। ठीक है, मतलब वहां पर उसका काम करने की जगह चेंज हो जाएगी और रिपोर्ट भी उन्हीं ऑफिसर को करेगा। ठीक है, ये बाहरी डेपुटेशन जो आउटसाइड डेपुटेशन है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बीएसएनएल के पद पर कोई कर्मचारी है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय तो बीएसएनएल का ही रहेगा। यहाँ पर उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है कि यार वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, जो बाहरी डेपुटेशन है, आउटसाइड डेपुटेशन, इसमें क्या है कि किसी अदर प्रोजेक्ट पे दूसरी कंपनी में चला जाएगा, रहेगा बीएसएनएल का ही, यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तनख्वाह वगैरह बीएसएनएल ही देगा उसको, पूरी सैलरी वगैरह। लेकिन क्या है कि कोई कर्मचारी बाहर चला जाता है कुछ समय के लिए, जैसे कि 4 साल 5 साल के लिए, और बाहर से कुछ सीख वगैरह करके सीख के वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसको डेपुटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आउटसाइड डेपुटेशन उसके लिए, उसमें क्या है कि वो काम भी वहीं पे करेगा, ऑफिसर जो रिपोर्टिंग वगैरह भी अदर जो वहां के ऑफिसर उनको करेगा, लेकिन सैलरी वगैरह यहाँ से मिलेगी उसको। अगर वहां पर कुछ उसको निश्चित तौर पर भत्ते वगैरह मिलते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन सैलरी वगैरह यहीं पर कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये आउटसाइड डेपुटेशन में आता है। इनसाइड डेपुटेशन की बात करें तो यहाँ पर ऐसा होता है कि वैसे तो डेपुटेशन का मतलब यही होता है कि बाहरी में काम करना, लेकिन इनसाइड डेपुटेशन में भी क्या होता है कि जो कर्मचारी होता है वो बीएसएनएल के ही किसी सर्कल में काम करता है, लेकिन बीएसएनएल में जहां पर वो ऑलरेडी काम कर रहा था उसको छोड़कर किसी अदर सर्कल में उसको भेजा जाता है, दूसरे विभाग में भेजा जाता है,
वहां पर वो काम करता है और वहां पर काम करने के दौरान वही होता है जो आउटसाइड डिप्यूटेशन में होता है कि वहीं पर उसका काम का करने की जगह भी चेंज होगी और वहीं के बीएसएनएल के ही किसी ऑफिसर को वहां पर वो रिपोर्ट भी करेगा। लेकिन उसके सारी चीजें जो कि भत्ते वगैरह है, अलाउंसेस वगैरह है, डीए या फिर जो भी अलाउंसेस है और मूल जो बेसिक सैलरी होती है वो सारा बीएसएनएल कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इनसाइड में क्या होता है, जो कि कर्मचारी जो एम्प्लॉयज काम करता है वो बीएसएनएल के ही किसी सर्कल में काम करता है, और आउटसाइड डेपुटेशन में क्या होता है, वो बीएसएनएल से किसी अदर संस्था में चला जाता है और वापस से अपनी समय की जो अवधि होती है उसको पूरा करने के बाद वापस से वहीं आ जाता है बीएसएनएल में। ठीक है, तो भैया यहाँ पर बीएसएनएल ईयू का इस पर यह सवाल है कर्मचारियों की तरफ से कि जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर दोहरा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इनसाइड वाले हैं जो कि बीएसएनएल में ही काम करना चाहते हैं, उनकी डेपुटेशन की अवधि है, जो लिमिट है, टाइम लिमिट, वो 5 साल की थी बाहर काम करने की। ठीक है, किसी अदर सर्कल में काम करने की, तो उसको हटाकर मैनेजमेंट ने 2 साल कर दिया। और जो आउटसाइड डेपुटेशन था जिसमें जो कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है, वो बीएसएनएल को छोड़कर किसी अदर संस्था में 5 साल के लिए चला जाता था पहले, उसको 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया कि भैया 7 साल के लिए आप अदर क्षेत्र में काम कर सकते हो। इससे फायदा ये होता है कि कर्मचारी को कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, और कुछ न कुछ नया सीखकर जब वो यहाँ आता है तो इसमें क्या है, इससे पोस्ट परिवर्तन हो गया, उसको इस चीज का भी फायदा मिल जाता है। कुछ नया सीखेगा तो भैया जहां पर है उस पोस्ट को चेंज करके आगे ही बढ़ेगा, तो इसलिए डेपुटेशन यहाँ पर जरूरी होता है। तो फिलहाल इस न्यूज में यहाँ पर बीएसएनएल ईयू ने एक इल्जाम लगाया है, ठीक है, मैनेजमेंट पर। अब क्या हो पाता है इस स्थिति में, वो आगे जो भी अपडेट में आएगा मैं जरूर बताऊंगा। जो अपडेट आएगी सारी अपडेट्स यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो ये थर्ड पीआरसी के बाद होने वाला मामला है। ठीक है, कि ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी थर्ड पीआरसी का कोई फैसला नहीं आया है, थर्ड पीआरसी का कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं आया है। ठीक है, तो जो भी आएगा, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे फिटमेंट फैक्टर क्या है ये बताओ, तो भैया जो आगे से अपडेट आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।